सोचिए, क्या ब्लैक होल बस एक अंत है या फिर स्पेस और टाइम के पार किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एक ऐसे सफर पर जो हमारे यूनिवर्स की सीमाओं को ही चैलेंज कर देगा। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर ये हमारे ब्रह्मांड की एक असलियत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। ये जो विशाल खगोलीय पिंड है ना, ये अपने आसपास की हर चीज पर हावी हो जाते हैं, स्पेस और टाइम को अपनी मर्जी से मोड़ते हुए। पर सवाल ये है कि अगर कोई इसके अंदर गिर जाए तो उसे कैसा महसूस होगा? चलिए, एक कल्पना करते हैं और इस सफर पर निकलते हैं। तो ठीक है, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है उस पॉइंट पर पहुंचना जहां से वापसी का कोई भी रास्ता मुमकिन नहीं है। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये कोई असल दीवार या सतह नहीं है, बल्कि स्पेस में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा है। एक बार इसे पार कर लिया तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहीं पर हकीकत दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अगर कोई बहुत दूर से देख रहा है तो उसे लगेगा कि अरे, वो यात्री तो इवेंट होराइजन पर जाके जैसे जम ही गया है, हमेशा के लिए। पर मजे की बात यह है कि उस यात्री को खुद कुछ भी अजीब महसूस नहीं होगा। उसके लिए तो ये एक स्मूथ, बिल्कुल नॉर्मल सा गुजरना है। पता है ये अजीब असर क्यों होता है? इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कमाल का नतीजा है। ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खुद समय की रफ्तार को ही धीमा कर देता है, और बस इसी वजह से ये अजीबोगरीब नज़ारा बनता है। चलिए, अब हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां फिजिक्स के नियम जैसे हम उन्हें जानते हैं पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये इस सफर का सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला मोड़ है। देखिए, हमारे यूनिवर्स में हम स्पेस में किसी भी दिशा में जा सकते हैं, पर समय में सिर्फ आगे बढ़ते हैं, है ना? इवेंट होराइजन के अंदर ये नियम पलट जाता है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब स्पेस में दिशा चुनने की आज़ादी खत्म। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे। और आगे का मतलब है ब्लैक होल के केंद्र की ओर, सिंगुलैरिटी। अब कोई जगह नहीं है, बल्कि भविष्य का वो पल है जो आकर ही रहेगा। ये मिसाल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, जैसे समय को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल वैसे ही इवेंट होराइजन के अंदर कोई भी यात्री खुद को सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से रोक ही नहीं सकता। तो भविष्य के इस पल की ओर ये जो अनिवार्य यात्रा है, ये महसूस कैसी होती है? कह सकते हैं कि ये बहुत सुखद तो नहीं है। इस प्रोसेस का एक बड़ा अजीब सा नाम है, स्पेगेटिफिकेशन। हाँ, स्पेगेटी की तरह। होता ये है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण पैरों को सिर के मुकाबले कई ज्यादा ताकत से खींचता है, और नतीजा, कोई भी चीज एक लंबे पतले धागे की तरह खींच कर रह जाती है। और ये असर सिर्फ छोटी चीजों पर नहीं होता। जब कोई पूरा का पूरा तारा ब्लैक होल के करीब आता है तो उसे पहले एक पैनकेक की तरह चपटा किया जा सकता है, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है, और फिर ब्लैक होल उसे निगल लेता है। एक बार फिर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सिंगुलैरिटी वो जगह नहीं है जहां कोई जा रहा है, बल्कि ये भविष्य का वो पल है जो खुद उस तक पहुंच रहा है। लेकिन क्या सिंगुलैरिटी सच में अनंत घनत्व वाला एक बिंदु है? कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट का मानना है कि ये एक स्थिर बिंदु के बजाय एक प्रोसेस हो सकती है, एक रप्चर जोन जहां स्पेस टाइम का ताना बाना ही टूटकर बिखर जाता है। और यही बात हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आती है। क्या स्पेस टाइम का ये टूटना ही कहानी का अंत है, या फिर ये किसी नई कहानी की शुरुआत भी हो सकती है? थ्योरेटिकल फिजिक्स एक बेहद दिलचस्प संभावना की ओर इशारा करती है। आइंस्टाइन और रोजन के काम से ये पता चला है कि एक ब्लैक होल का गणितीय विस्तार स्पेस टाइम में एक तरह का पुल, एक ब्रिज बना सकता है। इसी ब्रिज को हम आमतौर पर वर्म होल कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये स्पेस टाइम में एक सुरंग की तरह हो सकती है, जो एक जगह को दूसरी से, या शायद एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से ही जोड़ती हो। मतलब एक तरफ है ब्लैक होल जो कि एक एंट्री गेट है, और दूसरी तरफ हो सकता है एक वाइट होल, एक थ्योरेटिकल एग्जिट गेट जहां से पदार्थ सिर्फ बाहर निकल सकता है। क्या एक का रास्ता दूसरे तक जाता है? तो हम इसी गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या ब्लैक होल ब्रह्मांड के डेड एंड्स हैं, जहां स्पेस, टाइम और पदार्थ का अस्तित्व खत्म हो जाता है, या फिर वे किसी नए, अनदेखे सफर के लिए ब्रह्मांडीय प्रवेश द्वार हैं?
विज्ञान के पास अभी इसका कोई पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन यही सवाल हमें हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।